जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचि स्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यु नेतरायत सुतो ध्रुवा। मनु महाराज के 5 संतान हैं, 3 कन्या 2 पुत्र। बेटियों के नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। पुत्रों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। अभी तक हम आपने मनु महाराज की बेटियों के वंश के बारे में सुना, अब मनु महाराज के पुत्रों के बारे में सुनते हैं। मनु महाराज के एक पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। आहा, दोनों पत्नियों में सुनीति बड़ी थी, सुरुचि छोटी थी। राजा छोटी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। जो सुनीति थी उनके एक बालक था जिसका नाम था महाराज ध्रुव। ध्रुव जी महाराज एक बालक था, लेकिन राजा छोटी पत्नी से प्रेम करता। सुनीति का अर्थ क्या होता, जरा विद्वान ध्यान देना। सुनीति का अर्थ होता शास्त्रोक्त नीति, सुंदर नीति की जो मालकिन है वो सुनीति है। सुरुचि का अर्थ हो क्या होता, जो अपनी रुचि अनुसार चले वही है सुरुचि। और हम लोग भी उत्तानपाद ही हैं। हम लोग अपने अनुसार चलना चाहते हैं, अपनी रुचि अनुसार। और जो अपनी रुचि अनुसार चलता है वो घाटा खाता है, जो शास्त्र की नीति के अनुसार चलता है वो प्रभु को पाता है। आहा हा हा। राजा छोटी पत्नी से बड़ा प्रेम करते। एक बार ध्रुव जी खेल रहे थे, खेलते खेलते पिता के भवन में पहुंच गए, क्योंकि बड़ी रानी को राजा अलग रखते थे दूसरे महल में। खेल खेल में पिता के भवन पहुंचे, जहां पर ध्रुव जी की सौतेली मां सुरुचि रहती थी। वहां जैसे ही पहुंचे तो जाकर के ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठ गए। बचपना तो था ही। सौतेली मां ने ध्रुव जी के हाथ को पकड़ लिया और हाथ को पकड़कर झटका मारा। ए बेटा ध्रुव, तुझे ज्यादा शौक है पिता की गद्दी पर बैठने का? इतना ही शौक है तो तू एक काम कर, तू मेरी कोख से जन्म ले, तभी इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी है, वरना तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। आहा, नन्हा सा बालक ध्रुव, आंखों में आंसू आ गए। सौतेली मां ने कहा, सुन, अब तू मेरी कोख से जन्म लेना तो बड़ा मुश्किल है, पर एक काम कर, तू भगवान का भजन कर, भगवान प्रसन्न हो जाएं, वरदान मांगने को कहें तो कहना, हे भगवान हमें तुरंत मृत्यु दे दो, और मृत्यु दे करके तुरंत जन्म हमें सौतेली मां के कोख से जन्म दे दो। यहां पर एक बहुत बड़ी भूल की सुरुचि ने अपनी कोख को भगवान के वरदान से बड़ा बताया। और ध्यान रखना, कई बार हम लोग आवेश में, प्रभाव में, बहुत ज्यादा उत्तेजना में न जाने क्या क्या बोल देते, न जाने क्या क्या कह देते। हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और हमारे आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। करने और कराने वाले कोई और हैं। पूछो कौन? पूछो राम जी। राम जी करने वाले हैं, राम जी करवाने वाले हैं। हम आप तो सिर्फ नाच रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा भी है,
हुई यही सुई जो राम रचि राखा। जो राम जी ने लिखा होगा वही होगा। हम लोग व्यर्थ ही अपना जीवन गवाते। ध्रुव जी रोने लगे। मां ने दुत्कार कर भगा दिया, जाओ सौतेली मां ने। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां की पास आए। मां ने गोद में भरकर आलिंगन किया। अरे बेटा ध्रुव, तुम रो क्यों रहे? ध्रुव जी कुछ कह पाते, कंठ अवरुद्ध है, आंखें एकदम लाल हैं, होंठ फड़फड़ा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, गदगद हैं। इतने में जो सहपाठी साथ में खेलने वाले गए थे, उन्होंने सारी बात बता दी। सौतेली मां के वचनों को सुनकर धन्य है सुनीति। इसे कहते हैं शास्त्रोक्त नीति पर चलने वाले लोग। धन्य है, धन्य है, धन्य है। ध्रुव जी से ध्रुव की मां बोली, बेटा देख तू कितना भाग्यशाली है। जो रास्ता में आज तक नहीं बता पाई, वो तेरी सौतेली मां ने एक पल में बता दिया। अब ध्रुव जी चौंक गए कि हम तो सौतेली मां की शिकायत करने आए, ये कौन से रास्ते की बात कर रही मां? बेटा, जो भगवान की भक्ति का मार्ग मैं स्वप्न में नहीं बता पाई, कभी नहीं बता पाई, तेरी सौतेली मां कितनी अच्छी है, कितनी ज्ञानी है, तुझे उस रास्ते पर जाने को कह रही। मां, ये भगवान क्या है? बेटा, भगवान इस संसार के रचयिता हैं, इस संसार के सार हैं ठाकुर जी। मां, भगवान कहां मिलते? बेटा, भगवान कहां नहीं मिलते ये पूछो। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान सब जगह हैं बेटा। मां, ये भगवान मिलते कैसे हैं? बेटा, तपस्या करनी पड़ती है। मां, अब तुम हमें आज्ञा दो, हम भी तपस्या करेंगे। नन्हा सा बालक है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज, भगवान की कथा और भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, ठटरी के बरे नक्कटा। बुढ़ापे में हम राम कहेंगे तो आम सुनाई देगा। बुढ़ापे में कहेंगे माला ले लो, माला, माला की जगह भाला सुनाई देगा। और माला पकड़ भी लोगे तो जपी नहीं जाएगी, हाथ से छूट जाएगी, शरीर कांपने लगेगा। तो भगवान की भक्ति कब की है? पागलो, भगवान की भक्ति है जब जागो तभी सवेरा। हमसे कोई पूछे कि भगवान की कथा और भगवान की भक्ति कब करानी चाहिए,
हम तो कहते हैं बचपन काल से ही बच्चों को आदत भगवान की भक्ति की डालो, ताकि वो बुढ़ापे तक आपका साथ ना छोड़े। इनको अंग्रेजी वस्तुएं पढ़ा पढ़ा करके तुमने इतना पाश्चात्य बना दिया, फिर कहते महाराज हमारी बेटा तो सुनता नहीं है, दूसरे के चक्कर में है। अब हो ये क्यों ना, रामायण पढ़वाओ, रामचरितमानस का पाठ करवाओ। बालक अथवा बालिका बचपन से ही रामायण का पाठ करेंगे तो रामायण में चौपाई आती हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावई माथा। इन चौपाइयों को जब बालक पढ़ेंगे तो माता पिता की सेवा करेंगे। अब आजकल के शहर के लोग अपने बच्चन का हर संडे ले जात फिल्म दिखावे, सुबह जिंदगी भर ढुसुम ढुसुम करत रहा। हाँ, उन्हें पिक्चर दिखवाते हो तो बच्चे भी पिक्चरों जैसा अभिनय करने लगते हैं। जो फिल्मों में देखेंगे वही तो वो जीवन में उतारेंगे। और हम तो आपको कहेंगे मनोरंजन के लिए ठीक है, 2-4 महीने में एक बार लिवा गए। और हम निवेदन करेंगे अपने बालकों को कोशिश भर हर शनिवार और रविवार हनुमान जी के मंदिर जरूर ले जाया करो। कोशिश तो प्रतिदिन की करो, पर बच्चा कहीं हॉस्टल में रहता है तो बाकी दिन छूट है, शनिवार और रविवार हनुमान चालीसा का पाठ करवाने जरूर मंदिर ले जाया करो। नन्हा सा बालक ध्रुव भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा और मां को प्रणाम करके ध्रुव जी वन को चले। मां, भगवान कहाँ हैं? बेटा सब जगह हैं, पर अगर कोई वन में साधना करे एकांत में तो भगवान जल्दी प्रकट होते हैं। क्यों? मन भटकता नहीं है। ठीक है मां। ध्रुव जी मां को प्रणाम करके चल पड़े। रास्ते में चले ही थे कि राजा को पता लगा उत्तानपाद को, तो मंत्रियों को भेजा, जाओ रोको हमारे बालक को, ये बालक बन ना जाने पावे वरना अनर्थ हो जाएगा। और अगर वो जाने लगे तो कहना कि आधा राजपाट ले लो पर लौट आओ। मंत्री गए, ध्रुव जी आपके पिताजी ने कहा है कि आधा राजपाट आप ले लो, आधे राज्य के आप राजा बन जाओ, पर वापस लौट आओ। ध्रुव जी थे तो ज्ञानी, मन में विचार किया कि अभी तो भगवान को पाया भी नहीं है, बन गए भी नहीं, और आधा राजपाट मिल रहा है, जरूर इस मार्ग में बहुत अच्छा फायदा है, छोड़ना नहीं चाहिए। चल पड़े। अब तो वन में पहुंच गए। वन में पहुंचे तो ध्रुव जी को गुरुदेव भगवान श्री नारद जी मिले। देखो, एक बात बड़ी सावधान पूर्वक आप नोट कर लेना, गुरु के बिना कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी क्यों ना हो, पर गुरु के बिना परमात्मा का मिलना मुश्किल है। मोक्ष की प्राप्ति गुरु कृपा से ही हो सकती, भगवत कृपा गुरु कृपा से ही मिल सकती। तो नारद जी मिल गए। बेटा कहाँ जा रहे? गुरुजी भगवान का भजन करने जा रहे हैं। अरे बेटा लौट जाओ वापस, भयावह वन है, बीहड़ वन है, सांप बीछी काट लेंगे, मारे जाओगे, भयावह बड़े बड़े जानवर भयंकर रहते हैं, खा जाएंगे। तो ध्रुव जी बोले सरकार बुरा मत मानना, एक निवेदन करूं? हाँ। बोले जब वन में काटने वाले मारने वाले भयावह जीव हैं तो बचाने वाले परमात्मा भी तो हैं, क्या केवल काटने मारने वाले भर हैं? और बात बहुत ऊंची है यहाँ पर। हम लोग एक ही गलती करते हैं, गांव के कोई व्यक्ति कह दे कि वहां से मत निकलना, वहां पर प्रेत रहते हैं,
और तुमने सुन लिया एक बार, अब धोखे से 2-4 साल बाद वहीं से निकलना पड़े तुम्हें, वो भी रात को, वो भी अकेला। आ फिर तो हनुमान जी याद, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब हनुमान जी याद आ गए। गांव के एक आदमी ने 4 साल पहले कहा था वहां से मत निकलना, प्रेत रहता है। और अकेले और रात को निकले तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और कहीं कुत्ता बिल्ली अगर बगल में खड़खड़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं। और धोखे से कपड़ा उलझ जाए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पकड़ लो। महावीर जब नाम सुना भैया, अरे ओ पगला सुनो तो, गांव के एक व्यक्ति ने कहा वहां प्रेत रहता है, तुमने सत्य मान लिया। हमारे शास्त्र पुराण हजारों सालों से कहते आ रहे कि भगवान सब जगह हैं, अगर वहां प्रेत है तो बचाने वाले परमात्मा भी है। हरि गुण गाकर जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाकर जीवन बना ले पगला। हरि गुण गाकर ये जीवन बना ले पगला। आहा, हरि गुण गाकर ये जीवन बना ले पगला। तो नारद जी ने कहा बन मत जाओ। ध्रुव जी बोले क्यों? वहां बड़े बड़े जानवर रहते हैं, खा जाएंगे, मर जाओगे। तो ध्रुव जी बोले मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो राम जी बचाने वाले भी तो हैं। अच्छा, अब समझ गए ये कच्चा चेला नहीं है, पक्का चेला है। और कई बार क्या होता है, नए नए लोग साधु बनते हैं, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट। हाँ, कई लोग नए नए साधु बनते हैं, नए नए साधु, लुगाई ने 2-4 चमीटा मार दे, सोई अब तो हम सब छोड़ रहे, अब तो हम बाबा बनेंगे, जा रहे। आजकल ऐसे साधु भी बहुत हैं। हाँ, ऐसे भी बहुत साधु हैं। और बुरा मत मानना, कई लोग ऐसे साधु बनते हैं, घर में लड़ाई हुई, चलो अब तो बाबा बनेंगे, तब तक रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, तब तक अपने नाती पप्पू की याद आ गई। अरे और तो सब ठीक है, हमारे बिना हमारा पप्पू नहीं रह पाएगा, मर जाएगा बेचारा, रोएगा। लड़ाई तो होती रहती है, दोबारा फिर बाबा बनेंगे ठटरी के बरे। लेकिन ध्रुव जी तो ऐसे बाबा, लौट कर मुड़ने वाले चले। जाने लगे तो नारद जी बोले अब जा तो रही हो, गुरु मंत्र और ले लो। महाराज देना हो तो दे दो, वरना अपने राम जी तो चल रहे। ना ना ना, ले लो, आओ कान फूंक दे। नारद जी ने मंत्र दे दिया, जाओ यहां से तुम यमुना के किनारे जाकर के साधना करो। ध्रुव जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, प्रणाम करके यमुना के किनारे जाने लगे। तत्तात यच्छ भद्रम यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तुरंत यमुना के किनारे पहुंच गए। और किसी को साधना सीखनी हो ना तो ध्रुव जी से सीखो। बहुत से लोग भागवत की कथा, राम कथा सुनकर के प्रण ले लेते हैं कि इस बार नवरात्रि हम करेंगे बिना भोजन किए, कुछ खाए बिना, चाय भर पी के रहेंगे। 2-3 दिन तो जय माई की, पता लगा चौथे दिन हॉस्पिटल में बोतल चढ़ रहे। हाँ हाँ, अब जरा ध्रुव जी की तपस्या देखना। ध्रुव जी कैसे धीरे धीरे तपस्या कर रहे हैं, इकट्ठी नहीं
कि ली माला और बैठ गए ना। ध्रुव जी ने शिक्षा दी हमें, तपस्या सीखना है तो ध्रुव जी का चरित्र सुनो। ध्रुव जी जैसे ही यमुना किनारे पहुंचे, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। और जैसे ही पहुंचे तो त्रात्रांते कपित्य बदरासन। पहले महीना में ध्रुव जी ने तपस्या में क्या प्रारंभ किया? 3 दिन में एक बार सिर्फ फलाहार करते और 3 दिन तक निराहार। पूरा महीना ऐसे निकाल दिया। 3 दिन में एक दिन फलाहार, जो फल मिल गए सोई पा लिया और जय जय सीताराम। 1 महीना हो गया। अब 1 महीना जब पूर्ण हो गया, दूसरा महीना लगा तो थोड़ा कठोर कर दी साधना। जरा सुनना। द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे अर्भकु दिने। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार। बोले क्या? बोले अब फल नहीं खा रहे ना, थोड़ा कठोर साधना कर दी। बोले क्या? 6 दिन में एक बार तृणपर्णादि भी, सूखे पत्ते खाते हैं, बिल्व पत्र, गिरे हुए वृक्षों के सूखे पत्ते लेते हैं और पाते हैं, बड़े प्यार पूर्वक पाते हैं। दूसरा महीना ऐसे ही गुजार दिया। ना ना ना, कोई चिंता नहीं, लेकिन इकट्ठी साधना नहीं, थोड़ा रुक रुक कर। 2 महीने बीत गए, अब तीसरा महीना लगा तो थोड़ा और कठोर हो गए। तीसरे महीने में क्या किया? 9 में अहनी। जैसे ही तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर दिया। बोले क्या? अब 9 दिन में एक बार केवल यमुना जी का जल पीते और 9 दिन तक निराहार। एक बार लिया, यमुना जी का जल पिया, हे ठाकुर हे गोविंद, और बस भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर साधना में, फिर अपनी माला लेकर के तपस्या। अब तीसरा महीना बीत गया, अब चौथा महीना लगा तो चतुर्मपि वै मासम द्वादशे अहनी द्वादशे अहनी। अब चौथे महीने में ध्रुव जी 12 दिन में एक बार। बोले जल भी नहीं। बोले क्या? सिर्फ वायु, वायु यानी हवा। 12 दिन तक श्वास को रोक लेते, 12वें दिन श्वास को छोड़ते और एक बार पूरी श्वास लेते और फिर रोक लेते, और 12 दिन तक रोके रहते। इतना कठोर कर लिया। 4 महीने गुजर गए। 5वें महीने में थोड़ा और कठोर किया। बोले क्या? 5वें महीने में ध्रुव जी जो 12 दिन में एक बार श्वास ले रहे थे ना, वो भी बंद कर दी। 5वें महीने में एक बार श्वास ली और रोक करके खड़े हो गए, दोबारा ली नहीं। और ऐसे 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया ध्रुव जी ने। 6 माह में। आप लोग कहते महाराज भगवान कितने दिन में मिलते? तुम जितने दिन में पूजा कर पाओ उतने दिन में मिलते। भगवान अनलिमिटेड टाइम है। कहो तो एक पल में प्रकट हो जाए, कहो तो लाखों साल लगवे तब भी प्रकट ना हो। भगवान का कोई टाइम नहीं है कि तुम्हें 100 साल तपस्या करनी है। भाव का टाइम है। जितना प्रबल भाव उतनी जल्दी परमात्मा। जितना कमजोर श्रद्धा, जितनी कमजोर श्रद्धा, जितना कमजोर आपका भाव, उतनी लॉन्ग टाइम बाद आपको भगवान लंबे समय बाद मिलेंगे। 5वें महीने में ध्रुव जी ने श्वास रोक ली, कोई श्वास नहीं ले रहे, और श्वास रोकी तो पूरे संसार में ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत पड़ने लगी। ऊपर जितने देवता थे सबका दिमाग खराब कि ये जैसे अभी कोरोना में अपने यहाँ ऑक्सीजन की कमी पड़ी ना, वैसे ही देवताओं के यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी।
सब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, बोले सरकार ये ऑक्सीजन क्यों घट गई। ब्रह्मा जी बोले भगवान के पास चलो। भगवान के पास गए, सरकार क्या हुआ, ये ऑक्सीजन क्यों घट गई, हम लोगों को तो सिलेंडर की नौबत आ गई। ऐसा तो नहीं कहा, पर ये कहा महाराज प्राण निकल रहे, क्या कारण है। भगवान मुस्कुराकर बोले, अरे भैया देवताओं, हमारा एक प्यारा सा भक्त श्वास रोक के रह गया है। देवता बोले सरकार अगर कुछ पुण्य कम हो तो हमारे अकाउंट में से काट लो, लेकिन उन महापुरुष को दर्शन जल्दी दे दो। भगवान बोले क्यों। बोले अगर 1-2 महीना वो ऐसे ही टिका रहेगा तो 2-4 देवताओं की 13वीं करवा के मानेगा। हाँ, इसलिए एक काम करो, आप उनको जल्दी दर्शन दो। भगवान बोले अभी समय नहीं हुआ। देवता बोले हमारा ले लो समय, लेकिन उन भाई साहब को मत सताओ। भगवान बोले जब आप लोग कह रहे हो तो हमें जाना तो पड़ेगा। देवता बोले जाना नहीं, जाओ, स्तुति करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, अर्चन करें, वंदन करें, लेकिन कृपा करो जल्दी जाओ। भगवान बोले ऐसा हो क्या क्या। अरे बोले हो क्या क्या, यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल डाउन आ रही, 35 पे जा रही, पल्स रेट घट रहा है। भगवान बोले ठीक 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 ठीक, चिंता मत करो। भगवान विष्णु ने 7 ताबना दी, डांडस बंधाया, ठीक ठीक ठीक, अब मौन हो जाओ, हम अभी जाते हैं। भागे भागे भगवान अपने वाहन पर आरूढ़ होकर के ध्रुव जी के सामने गए। हेलो, उठो उठो भाई। लेकिन वो कहां उठने वाले, वो तो अंतर मन में, अंतर्मुखी, अंतर भाव में, अंदर ही अंदर भगवान के उस रूप रस सुधा का आस्वादन कर रहे थे, चख रहे थे। उसको चखने के बाद फिर दूसरा रख चखने की आवश्यकता। अच्छा, क्या कभी काले रंग पर दूसरा रंग चढ़ते देखा तुमने? बोलो ना, चढ़ता है क्या? हमारे सांवरिया भी काले ही हैं। ये जिनके जीवन में फिर उतर जाते ना, फिर उनके जीवन में कोई दूजा रंग नहीं आता है। कोई दूजा रंग नहीं चढ़ता। तो भगवान देवताओं के कहने पर गए, उठो। ध्यायान भगवतो रूपम नात्राक्षीति किंचना परम किंचना परम। उठे नहीं। भगवान समझ गए ये भीतर ही भीतर हमारे रूप का आनंद ले रहे हैं, इसलिए आंखें नहीं खोल रहे। भगवान प्रत्यक्ष सामने खड़े पर ये आंखें नहीं खोल रहे। बताओ कौन ऐसा बाबरा भक्त होगा कि पक्के ठाकुर जी सामने खड़े हो और वो आंखें बंद किए हो? कुछ ना कुछ तो भीतर है। और सच बोले, भगवान मंदिर में नहीं है, वृंदावन में नहीं है, अयोध्या में नहीं है, भगवान बागेश्वर में नहीं है, भगवान तो हमारे मन मंदिर में है। हृदय के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, अपने घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। अपने मन के पट को खोलो, परमात्मा मिलेंगे। हम लोग मंदिर में भगवान को ढूंढते, खोजते, देखते। अरे अरे वहां चले जाओ, वहां भगवान मिलेंगे। बोले कहां? बोले हरिद्वार। भगवान हरिद्वार तो जाने का अर्थ है अपनी भक्ति को सुदृढ़ करना और ताकतवर बनाना। पर हरि का द्वार तो हमारा मन मंदिर ही है। भगवान ने देखा ये आंखें नहीं खोल रहे, तो भगवान ने जो अंदर रूप था ना, रूप रस सुधा, उसको खींचा। और जैसे ही ठाकुर ने खींचा हमारे प्रभु ने, तो ध्रुव जी ने आंखें खोली। आंखें खोली तो क्या देखते हैं? जो अंदर सरकार का रूप रस सुधा था ना, वो सामने प्रत्यक्ष खड़ा हुआ है। माँ ने ये तो कहा था साधना करना, पर ये नहीं कहा था कि भगवान मिलेंगे तो क्या करना। गुरुजी ने भी कहा था मंत्र जपना, पर भगवान मिल जाएंगे फिर क्या करना। अब चौंक गए, क्या करें, भगवान तो सबकी जानने वाले हैं। तो भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोलों में, कपोल मतलब गाल, गालों में लगा दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम
इति कृपातम हम वंदे परमानंदे माधवम। भगवान मूक व्यक्ति को बाचाल बना देते। बाचाल मतलब बोलने वाला। बाचाल का मतलब बकबक करने वाला नहीं होता। एक संत बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे थे बाचाल की। महाराज एक संत कहते थे बाचा अलंकरोति इति बाचालम। जिसकी वाणी में अलंकार आ जाए, सुंदरता आ जाए, इसी को बाचाल कहते हैं। भगवान मूक को बाचाल। ध्रुव जी को पर कृपा की, ध्रुव जी ने दिव्य स्तुति की, भगवान ने कहा मांगो। याद रखना हम लोग मांगने की तब तक ख्वाहिश रखेंगे जब तक भगवान मिले नहीं। जिस दिन तुम्हें मिल जाएंगे तुम समझ जाओगे संसार का धन 2 कौड़ी का है, ठाकुर का धन तो परम धन है। सच्चा धन तो गोविंद। फिर कोई मांगता नहीं है, चुप हो जाता है। वो अगर मिल जाए तो क्या चाहिए। अब सरकार कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए। भगवान बोले ना 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 ना, आप तो कुछ मांगने की इच्छा से आए थे, मांगो मांगो मांगो। भगवान कुछ नहीं चाहिए सच में। चलो नहीं चाहिए हम फिर भी देते हैं। जाओ तुम अपने पिता की गद्दी पर बैठकर 36,000 वर्ष तक राज्य करो। बाद में हमारे धाम को आना, हमारे निज साथ में रहोगे। और ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य किए। नागों से युद्ध हुआ और मृत्यु पर पैर रखकर आज भी गगन मंडल में ध्रुव तारा बन करके आज भी ध्रुव जी महाराज हैं। जब विवाह होता है तो पंडित जी कहते हैं ध्रुव जी के दर्शन कराओ। आज भी ध्रुव जी महाराज विराजमान हैं। ये भक्ति का परिणाम है। ये कोई बड़े बूढ़े महात्मा की कथा नहीं हमने सुनाई, नन्हे से 5 वर्ष के बालक की कथा। जैसे छोटे में ही भगवान मिल गए। और तुम भी अगर ठाकुर को पाना चाहते हो तो बुढ़ापे का इंतजार मत करो, कथाएं सुनना शुरू कर दो, माला जपना शुरू कर दो। बार बार करते करते अभ्यास की जड़मती हो सुजान। रसरी आवत जागते सिल पर महाराज बार बार कथाएं क्यों सुने? क्योंकि तुम्हारे मन में इतना मैल है, जब पुराना दाग हो जाता है ना तो एक बार की धुलाई से नहीं मिटता, बार बार धुलाई करनी पड़ती। बार बार माताएं जब ब्रश रगड़ती, बार बार डिटर्जेंट डालती, तब वो दाग मिटता है। उसी प्रकार मन में भी वासना का, काम का, क्रोध का, ईर्षा का, मत्सर का, द्वेष का, दंभ का, झूठ का, पाखंड का, अन्याय का, अशौच का, असत्य का दाग लग गया है। ये भी एक बार में मिटने वाला नहीं, बार बार कथा सुनोगे तभी ये मिटेगा।